यूएस इलेक्शन स्पेशल की चौथी कड़ी। कमला हैरिस जीते या डोनाल्ड ट्रंप, भारत और भारतीय कम्युनिटी को दोनों ही सूरतों में फ़ायदा क्यों होगा? अमरीकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के कितने अफराद इस बार उम्मीदवार हैं? ये और कई दीगर मौज़ूआत हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद और जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूएस इलेक्शन स्पेशल 2024। हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद है रियासती असम्बली के रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान, टेक्सास से रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सुलेमान लालानी, मैरीलैंड से हमारे साथ हैं रियासत के साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर जलीसी। तनवीर अहमद भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ही के करीब हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर जो आलमी अमूर के तज्ज़ेकार भी हैं। यहाँ हम आपको ये अहम बात बता दें कि अमेरिका की 50 रियासतों में से सिर्फ टेक्सास ही ऐसी रियासत है जहाँ इस वक्त रियासती असम्बली में 2 पाकिस्तानी अमेरिकन मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। उनमें से एक हैं वकील सलमान भुजानी और दूसरे डॉक्टर सुलेमान लालानी। दोनों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कराची से है। सबसे पहले हम टेक्सास जाएंगे जहां पर अर्ली वोटिंग और इंतखाबी इश्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा। अमेरिका के चौथे बड़े शहर ह्यूस्टन में कबलस वोटिंग के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। ह्यूस्टन से रियासती असम्बली के रुकन डॉक्टर सुलेमान लालानी जो इस वक्त भी डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी कम्युनिटी को आके एंगेज होना ज़रूरी है और आके वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम एंगेज नहीं होंगे, जब तक हम अपनी बातें लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक इससे ज़रा चलता रहेगा। ह्यूस्टन में फोर्ट बेन काउंटी में आला पुलिस ऑफिसर के ओहदे के लिए 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार 2 बड़ी पार्टियों के टिकट पे मद्दे मुकाबिल हैं। नबील शाइक डेमोक्रेट और अली शेखानी रिपब्लिकन पार्टी के टिकट होल्डर हैं। दोनों की जानिब से इंतखाबी मुहिम अपने जोरों पर है। इस ज़मीन में इनका कहना है कि अब मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा बेटरमेंट की कोई सोच नहीं थी लोगों की, लेकिन हो रहा है। 2024 रिपब्लिकन की तरफ इस तरीके से जा रहा है। यू नॉट बिलीव आर साउथ एशियन कम्युनिटी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेशी गोइंग टूवर्ड्स, जो कभी डेमोक्रेट हुआ करती थी अब वो आके रिपब्लिकन वोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी रिस्पांस है बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ द स्टैंस दैट आई टुक ऑन फलस्तीन। I'm the only and the first elected official that spoke out on the issue demanding a ceasefire. And so when you look at the support from the Muslim community, it's very strong to re-elect myself, inshallah. दीगर उहदों के उम्मीदवारों ने कहा है कि गजा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमें सिर्फ सदारती इंतखाब ही नहीं बल्कि मजमूई इंतखाबी अमल के बारे में सोचना होगा। सपोर्ट तो जाहिर है दोनों पाकिस्तानी हैं। दुख होता है, काश एक होता तो हम 100% सपोर्ट उसको करते हैं, मगर इस वक्त जाहिर है मैं सपोर्ट नबील को कर रहा हूँ। Nabil, and he's running again. He's re-electing for a constable. He's amazing. He's a good person. He take care of his people and his community. अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि किसको वोट देना है। People, we have made a list for Fort Bend County and Harris County of people that have spoken against the genocide and for a ceasefire. एक फ़लस्तीन का बिल्कुल बहुत एक हमारा मसला है, लेकिन आप और भी चीज़ें देखें जो दोनों पार्टीज हमें प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल मारी, तो ये चीज़ें देखें। कैमरामैन राहील के हमरा राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जियो न्यूज़, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका। टेक्सास की अर्ली वोटिंग के बारे में आपने तफसील देखी। लालानी साहब, अब इस रिपोर्ट में आप इंतखाबी मुहिम में काफ़ी मसरूफ़ भी दिखाई दिए हैं। जियो न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से। सब लोग वाकिफ़ हैं कि टेक्सास एक रिपब्लिकन रियासत है। कितना इम्कान है कि आप दोनों अपनी नशस्तों का दिफा कर सकेंगे? इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके सबके सामीन और नाजरीन को हमारी तरफ से सलाम और आदाब। कोशिश बिल्कुल जारी है, इंशाल्लाह। उम्मीद भी बहुत है और काफ़ी गहमा गहमी है, लोगों का साथ है, सपोर्ट है। सो इंशाल्लाह 100% वी विल री-इलेक्ट आवरसेल्व्स। राइट। अब आमिर सुल्तान साहब, न्यूयॉर्क वैसे तो डेमोक्रेट रियासत है, अब तक जो अर्ली वोटिंग हुई है इसकी बुनियाद पर आपको अपनी नशिस्त के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? आप क्या उम्मीद लगाए बैठे? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी ब्लू स्टेट है, लेकिन लॉन्ग आइलैंड जो है वो प्रिडोमिनेटली रिपब्लिकन कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे, पुराने रहने वाले जो है ना, सब समझिए नॉन इमिग्रेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे, तो वो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं। तो अभी जो अर्ली वोटिंग के जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं हमारे पास 3-4 दिन में, तो रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव पार्टी के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
तो नेचुरली जितने भी लोग जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव टिकट्स पे हैं उनके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ रहे हैं। राइट, मैरीलैंड में डॉक्टर जलेसी के पास चलते हैं, जो रियासती असम्बली के 2 बार रुकने असम्बली रह चुके हैं। जलेसी साहब, हम ये पूछेंगे कि इस बार पहले तो बताइए कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है, और फिर रियासत कनेक्टिकट से सेनेट का इलेक्शन लड़ने वाले आपके दोस्त डॉक्टर सऊद अनवर की पोजीशन इस वक्त कैसी है, क्योंकि वो जीत जाते हैं तो गालिबन उनकी ये हैट्रिक हो जाएगी। डॉक्टर सऊद अनवर जो हैं वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और जहाँ तक ताल्लुक मेरे ना लड़ने का है, तो मैरीलैंड के इलेक्शंस जो हैं वो हर 4 साल पे होते हैं, तो हमारे अगले इलेक्शन 2 साल बाद होंगे। नसीम हैदर, अमेरिका जैसे माशरे में जहाँ इतना बड़ा मुल्क है और फिर वहाँ की सियासत भी बहुत आसान नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तानी उम्मीदवारों का हिस्सा लेना, कई ऐसी रियासतें जहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, क्या सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं या चांसेस भी हैं कि बहुत से लोग जीत सकते हो? देखिए, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है एरन बशीर का, जो कि पेंसिल्वेनिया से है। वो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो सीट जो है वो बेसिकली डेमोक्रेट की है, तो उस सीट पे उनका लड़ना थोड़ा चैलेंजिंग है। एक और हैं जो कि मरियम सबी हैं फिलाडेल्फिया से, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। इनका ताल्लुक कराची से है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से लड़ रही हैं। इनका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और हैं अली सज्जाद, जो कि कैलिफोर्निया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चूँकि 3 दफ़ा आर्टिशिया के मेयर रह चुके हैं, तो इसलिए इनके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ये जीत भी सकते हैं। फिर एक है आयशा फारूकी, मिशिगन से लड़ रही हैं। मिशिगन आपको मालूम है कि स्विंग स्टेट है, और इस वक्त जो है वो मुस्लिम्स वहाँ पर थोड़ा सा एक इशू है कि वो चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट पर हैं, तो इसलिए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आमिर एक हैं जो अभी हमारे साथ भी हैं, सुलेमान लालानी और भोजानी हैं, और एक सऊद अनवर हैं। इसके अलावा भी कुछ पाकिस्तानी हैं जिनका जो पाकिस्तानी हेरिटेज के हैं, लेकिन ये कि वो कोई 1940s में या 30s में वो कहीं और मूव हो गए थे, तो फिर लेकिन अभी भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात है। तनवीर साहब, आपको कहा जाए कि आप एक बाय पार्टिसन शख्सियत है तो गलत नहीं होगा। आप डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकातें होती रही हैं, कामिला हैरिस से भी मुलाकातें होती रही हैं, तो आप नहीं समझते कि जिन इशूज़ को डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन लीडर्स के सामने उठाने के लिए उनसे मुलाकातें की जाती हैं, इसके लिए बेहतर होगा कि खुद सियासत में आ जाएं वो पाकिस्तानी अमेरिकन? नहीं, बिल्कुल सही कहा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ पे अभी तक इस इशू पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि जी हम कांग्रेसमैन या उनसे मिल लिया, तस्वीरें खिंचा ली, पैसे दे दिए, इसके अलावा वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्राई की है इससे पहले भी, 1-2-3 लोगों ने कि कांग्रेस में आया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पुअर प्लानिंग की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। और मैं कोशिश तो मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि हमारे कुछ लोग इस तरह आगे आ सके। अगर आप देखते हैं तो इंडियंस इस वक्त तकरीबन 5 कांग्रेसमैन हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि इस वक्त कांग्रेस में बैठे हुए हैं, और हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सुलेमान लालानी साहब, कामिला हैरिस इलेक्शन अगर जीत जाती हैं तो इंडियन अमेरिकन सदर होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उनके नायब सदर JD वेंस की अहलिया इंडियन है। तो इन बातों से इंडिया को, ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए, हमने तो ये फोकस करना है कि अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। अभी राइट नाउ वी आर हियर एज एन अमेरिकन्स एंड दैट्स व्हाट इज़ यूनाइटिंग अस ऑल टुगेदर, राइट। डिफरेंट मज़ाहब के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट ममालिक से इमिग्रेंट आते हैं। तो हमने तो ये सोचना है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के लिए बेहतर है। सबसे पहले उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, हेल्थ केयर के लिए कैसी पॉलिसी है, एजुकेशन के लिए कैसी पॉलिसी है, लोकल अमेरिकन के लिए कैसी पॉलिसी है, और फिर बाद में हमने ये सोचना है कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी और उससे क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती है। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि पीपल आर इमोशनल बट कंट्रीज हैव इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। ये आप देख लीजिए, पाकिस्तान की मिसाल देख लें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जब था वो किस कंट्री के साथ अलाइंड हो रहा था और अब किसके साथ अलाइंड हो रहा है। इसी तरह अमेरिका भी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, किसके साथ अलाइंड होगा, आज किसके साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हर कोई चाहे कि आपसे हाथ मिलाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद देखिए ट्रंप और कामिला हैरिस को सबक सिखाने का बेहतरीन तरीका। प्रोग्राम में आते हैं एक ब्रेक।
वेलकम बैक। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ के पास आपको लेके चलते हैं। अजीम एम मियाँ ये बताएगा कि न्यूयॉर्क से कितने पाकिस्तानी अमेरिकन मुख्तलिफ नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वोट डालने के लिए कम्युनिटी कितनी पुरजोश है, कितने हद तक अपनी वो मुहिम चला सके हैं। न्यूयॉर्क में फिल वक्त सुल्तान आमिर नामी नौजवान जो है वो मुसलमान न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली के लिए उम्मीदवार हैं और उसके अलावा नवाही रियासत न्यू जर्सी में शमा बुनियाद हैदर और अफजल बरलास ये ऑलरेडी अपने ओहदे की न्यू जर्सी की स्टेट असेंबली में मियाद पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ट्रंप की हिमायत अब कर रहे हैं। कमला हैरिस और डेमोक्रेट और मुस्लिम वोट जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो मोस्टली डेमोक्रेट ही हैं, मैं उनको वोट दूंगा इसलिए कि वही डेमोक्रेट पार्टी ओवरऑल अमेरिका के लिए अच्छी है और हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। ये एक अलग थोड़ा सा गलतफहमी है कि डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई को वार को खत्म करा देगा। जो मुसलमान है यहाँ पर वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेट को भी कर रहे हैं। जो पीटीआई है वो यहाँ पर रिपब्लिक को कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप को कर रही है और मुझे लगता है कि यही वजह है कि उनके हारने की होगी कि पीटीआई ने जिस पे भी आज तक हाथ रखा है वो हार है। अल्लाह जाने अब कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमें तो नहीं ना पता। आपने तय तो कर लिया है ना? हाँ तय कर लिया, इंशाल्लाह हम ट्रम्प को ही देंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारे इमरान खान को अगर वो इमरान खान को वो कैसे रहाई दिलाए तो हम ट्रम्प को ही देंगे। दुनिया में हो रहा है ना तो वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी काम हो रहा है, जिसको करंट गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेट की गवर्नमेंट है, जो बाइडेन वो सब सपोर्ट कर रहे हैं और उसको बढ़ के बढ़ावा दे रहे हैं मैं कहूँगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को होते हुए रोक सकते हैं और रोक नहीं रहे ना, इट मीन्स कि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो मुसलमान जिस स्टेट से भी खड़े हैं, जो लोग भी हैं, एज अ मुसलमान कम्युनिटी हम सब मुसलमानों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। इससे हमारी स्ट्रेंथ शो होगी और वो जो आगे आके मुसलमानों के लिए कुछ कर सकेंगे। जी। और आपकी अपनी मतलब कि क्या प्रेफरेंस है, क्या सिलसिला है कि किसको आप वोट दे रहे हैं? आप डेमोक्रेट हैं, आप रिपब्लिकन है? मैं डेमोक्रेट हूँ पर इस दफा मैं रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे रहा हूँ। तो अगर ट्रंप जीत गया तो मुसलमानों के लिए क्या फायदा होगा? जी वो जीत गया तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने पीस का प्रॉमिस किया है, तो वो इंशाल्लाह मिडिल ईस्ट में पीस लाएगा। अभी मैं जो समझता हूँ दोनों कैंडिडेट्स अच्छे हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, बट मैं डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना चाहूँगा क्योंकि अभी जो हमें अमेरिका में सूरत हाल है वो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इकोनॉमी बहुत डाउन है और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इसको बेटर कर सकता है। जो हमें अभी फोकस चाहिए वो इन्फ्लेशन पे चाहिए। जी मैं मियां न्यूयॉर्क से बता रहे थे। हम दीगर मेहमानों से एक बार फिर बात करेंगे। लालानी साहब, वैसे तो अमेरिका के सदारती इलेक्शन में मईशत, सेहत, इसकात हमल और इमिग्रेशन मरकजी इशूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के नज़दीक सबसे बड़ा इशू क्या है? आपने जैसे कहा भी कि हम तो अमेरिका के फ़ायदे को देखते हुए सियासत में हैं। ये जो है ना अवेयरनेस की बात है, एंगेजमेंट की बात है और इश्यूज तो सबके वही होते हैं, लेकिन कहाँ तक क्या समझ है और क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख लीजिए हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी, हर किसी को ये चाहिए। इसी वजह से तो वो अमेरिका आए हैं। लेकिन ये है कि किस हद तक की समझबूझ रखते हैं, किस हद तक के उनको इन्वॉल्व होना है। तो ये हमारी कोशिश है कि उनको समझाएं कि भाई आप इसमें शामिल हो, एंगेज हो, अपना बताइए कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी इशूआत तो चलती हैं सबके साथ, लेकिन हमारे पास हैं कुछ लोग जो क्योंकि उनका दिल दुखता है, पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान की सियासत पे असर रखते हैं, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, उसके वजह से उनके दिल में दर्द है। तो ये तमाम सिलसिले चल रहे हैं। आमिर सुल्तान साहब, मिशिगन में जिन मुस्लिम अमेरिकन उलमा ने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीह की है, उससे रिपब्लिकन्स को मिशिगन समेत दीगर रियासतों में कितना बूस्ट मिला है? और आपके नज़दीक क्या इन उलमा की जानिब से ट्रंप की तौसीह का असर कांग्रेशनल और रियासती इलेक्शंस पर भी हो सकता है? ये इलेक्टोरल सिस्टम है, तो आपको कुछ स्टेट्स हैं जो स्विंग स्टेट्स होती हैं, जिनसे आप रिजल्ट जीत जाते हो या हार जाते हो। मिशिगन इज वन ऑफ देम। वो स्विंग स्टेट है, अगर आप जीतते हैं तो आपके पास वो इलेक्टोरल वोट्स आएंगे जो आपकी जीत में की हेल्प करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि मुसलमानों ने क्यों तायीद की है, उन्होंने क्यों स्टैम्प ट्रंप को दी है। वेरी सिंपल, 3.5-4 साल से ये जंग चल रही है, ठीक है, जो कि बाइडेन
और कमाला हैरिस की गवर्नमेंट के दौरान चल रही है। ठीक है, वो कहते कुछ हैं, होता कुछ है, नहीं होता है। तो उसके लिए ये है कि ट्रम्प तो नया है, अब ट्रम्प के आने किसी को नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये क्या कर रहे हैं 3, साढ़े 3, 4 साल से। ट्रम्प का नहीं पता जब वो आएंगे तो क्या होगा। तो ये मुसलमान काइंड ऑफ उसको प्रेशराइज भी कर रहे हैं, राइट। उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें वोट देंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी डिमांड्स है, या ये हम चाहते हैं कि आप जब पावर में आओ तो ये होना चाहिए। सो देखें, चांस है कि ट्रम्प सुनेगा। और वैसे भी एंटी वॉर है ट्रम्प, जो है ना, एंटी वॉर है। ही इज अ बिजनेसमैन, ही वांट्स बिजनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये बाइडेन, हैरिस वगैरह ये तो पॉलिटिशियंस हैं, दे प्ले पॉलिटिक्स। ट्रम्प वांट्स बिजनेस। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए अच्छा होगा ट्रम्प का। जरीसी साहब, आम तासुर तो ये है कि वोट डालते हुए अमरीकियों को सबसे ज़्यादा फिक्र मईशत की होती है। कितना गैर मामूली होगा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल वोटर्स के दिमाग में रहे, उसकी बुनियाद पर वो फैसला करें अपने वोट का? बहुत गैर मामूली होगा। लोग जो है अपने पॉकेट बुक, कहते हैं कि पॉकेट बुक से वोट करते हैं। जो चीज़ें आपके ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़रूरियात को और ख़र्चों को एड्रेस करती हैं, वो उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा और दूसरे मुल्कों में भी देखा होगा कि लोग पहले उस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं जो उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। इंटरनेशनल इश्यूज़ जो वो तो उसके बाद कंसिडर। आमिर साहब, आपने कहा कि ट्रम्प एंटी वॉर हैं। ट्रम्प तो इसराइल पर जोर देते रहे हैं कि फिनिश द जॉब। तो ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करो, इनका मुस्लिम बैन भी लोग नहीं भूले हैं। ये सब चीज़ें मुस्लिम वोटर्स के लिए परेशान को नहीं है? इससे उनका फैसले पर असर नहीं पड़ता? फिनिश द जॉब का मतलब क्या है? क्या आप मुल्क उड़ा दें? ये नहीं है। उसका मतलब है जो भी तुम कुछ कर रहे हो उसको रैप अप करो, ख़त्म करो। अब ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दें। वो ये कहता है कि जो भी आपने प्रोसेस शुरू किया इसको रैप अप, बस दैट्स इट, फिनिश इट ऑफ। देखें, डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं किसी की एक स्टेटमेंट को। हर इंसान प्री कंसीव नोशंस होती हैं। हम लोग क्योंकि हम डायरेक्टली टाइड हैं इस कॉज से, तो हम उसी अंदाज में सोचते हैं, राइट। कोई और जो है वो किसी और अंदाज में सोचता है। सो हमें देयर आर मेनी एंगल्स, नंबर 1। नंबर 2, ये पॉलिटिक्स है, अभी गेम चल रही है, इसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। तो जो उसने मुस्लिम बैन लगाया था वो कुछ भी नहीं था। क्या हुआ था उस मुस्लिम बैन से? अगर आप डेमोक्रेट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री देखें, ओबामा सपोजिटली हाफ मुस्लिम, ओके, काला मुसलमान, उसने कितनी कंट्री बॉम्ब की हैं अपने हुकूमत के दौरान? 6-7 कंट्रीज ही बॉम्ब। ट्रम्प ने कितनी बॉम्ब की हैं अपने 4 साल में? तो ये लोगों को देखना चाहिए कि सिर्फ मीडिया की हाइप को नहीं बिलीव करना चाहिए, जरा देखना भी चाहिए कि किसने क्या किया। तनवीर साहब, अमरीकी कांग्रेस में इस वक्त 3 मुस्लिम अरकान हैं, तीनों के ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो क्या पोलिंग करते हुए मुस्लिम वोटर्स ये भूल जाएंगे कि नुमाइंदगी का मामला आए तो रिपब्लिकन इनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? देखें, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, लेकिन जो हकीकत यही है कि अगर आप देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं वो रिपब्लिकन की तरफ रुजू ही नहीं करते हैं। हमारे लोग बेसिकली, अगर स्पेशली अगर आप पाकिस्तानी मैं अगर एग्जांपल दूं तो बाय डिफॉल्ट वो डेमोक्रेट्स ही हैं। जब भी कोई भी आता है तो उन्होंने डेमोक्रेट्स को ही टच करते हैं, लेकिन रिपब्लिकन की तरफ जाते नहीं। अगर कुछ लोग हैं जो कि मैं अगर गिने चुने लोग हैं, एक मैं हूँ हो गया, या एक जावेद अनवर साहब हैं, हम 2 लोग ऐसे हैं जो कि रिपब्लिकन की तरफ जाते हैं या उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन देखा जाए ना तो हमारे में सबसे बड़ा मसला यही है कि हम उस तरफ गए ही नहीं है रिपब्लिकन की तरफ। रिपब्लिकन को हमने अपना एक जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं है आज तक उनके सामने। अब रिसेंटली जो चेंज आ रही है उसमें मेरी जो मुलाकातें हुई हैं ट्रम्प के साथ भी हुई हैं, सेनेटर क्रूज हैं जो टेक्सास के, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा कुछ और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं, जब हम उनके साथ मिलेंगे, उनको अपना एक मौक़िफ़ रखेंगे, अपना एक नज़रिया रखेंगे तो डेफिनेटली चेंज आएगी। और इसी मुलाकातों के ज़रिए कोशिश यही कर रहे हैं कि जी हमारे जो पाकिस्तानी हो गए या कोई और मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स हैं वो उभर के रिपब्लिकन की तरफ आए। लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है। इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी कि अगर
इलेक्शन आने से पहले 2026 में कोई ना कोई पाकिस्तानी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो कि रिपब्लिकन को भी रिप्रेजेंट कर सके। सुलेमान लालानी साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन इस बार कई रियासतों के असेंबली और सेनेट का इलेक्शन लड़ा है, तो क्या वजूहत है कि अब तक एक भी अमेरिकन पाकिस्तानी रुकने कांग्रेस नहीं बन सका है? आई थिंक ये बात दुरुस्त नहीं होगी ये कहने की कोई बन नहीं सका। आई थिंक जो है कोशिश करने की बात है, क्रेडिबल कैंडिडेट्स को आगे आने की बात है, कम्युनिटी को इंगेज होने की बात है। ये जो है कि हमारी कम्युनिटी कितनी इंगेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ज़रूरी बात है। अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखते हैं तो आप ये देखें कि वो कम्युनिटी कितनी इंगेज है, कितना उनका वोटिंग बैंक है, कितना वो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, कितना सामाजिक कामों में, सोशल कामों में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। हमने जो है आप स्कूल में बैठे हैं 10वीं में और हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री लेने की, तो ख्वाहिशात तो बहुत होती है लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है ना। तो सिर्फ बातों से बात नहीं होती, हमारी कम्युनिटी को आगे आना है, इंगेज होना है, इन्वॉल्व होना है, हर लेवल पे होना है। और सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, इलेक्ट होने की बात नहीं है। ऐसे भी होने चाहिए जो लोग अपॉइंटेड होंगे, ऐसे भी होने चाहिए जिनको स्टाफ में काम करना है। तो वाइट हाउस में इंटर्नशिप करें, जाएं, अपना इंटरेस्ट बताएं, कौन सी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, क्या वो सिटी काउंसिल में इंटरेस्ट होना चाहते हैं, सिटी में इंटरेस्ट होना चाहते हैं, वॉलंटियर करें अपने आप को सिटी में, काउंटी में, स्टेट में, फेडरल में। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम होगा तो आगे चलेंगे। और जब अगर अच्छा कैंडिडेट आगे आएगा तो क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। आई एम प्रीटी श्योर कि हमने जैसे इब्तदा की, हमने टेक्सास के अंदर हमको 176 साल लग गए, बट ये बात नहीं है कि हम टेक्सास ने हमको 176 साल के बाद इलेक्ट किया। बात ये है कि हम कितना पहले तैयार थे और हम आए थे। देखो हम दोनों आए, पहली दफ़ा इलेक्ट हुए, तो लोग जो है दे विल वेलकम विद ओपन आर्म्स। इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना एंगेज होते हैं और कितना जोश खरोश से काम करने की सलाहियत रखते। ठीक, आमिर सुल्तान साहब, बरतानिया और कनाडा में तो कई अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अमेरिका में ऐसा ना होने में आपके नज़दीक क्या सबसे बड़ी रुकावट है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, वेरी सिंपल। हम लोगों में यहाँ यूनिटी नहीं है। दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। 22 में भी मैंने ये रन किया था ब्रदर, 22 में भी मैंने ये रन किया था और कम्युनिटी जो भी वजूहात हैं डिवाइडेड थी। कोई कहता था आप रिपब्लिकन हो, कोई कहता था डेमोक्रेट हो, कुछ लोग कहते थे ये तो नया बंदा आ गया, ये कैसे आगे जा रहा है। सो लाइक बोलिंग, ये हमारे जो ना कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है, ये एज ए यूनिट काम नहीं करते, इसलिए हम लोग कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखें इंडियन कम्युनिटी को, जूइश कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज़ को, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और सबसे जो अच्छी बात है, आई थिंक एज अ मुस्लिम, एज अ साउथ एशियन, बांग्लादेशी कम्युनिटी जो हमसे नई कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स में, सोशल सर्विस में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करें, बिकॉज दे बैंड टुगेदर। वो एक साथ मिल के आगे चलते हैं। दे डोंट, वो नहीं देखते कि पाकिस्तान के ये रिपब्लिकन है या ये ढाका का है या कहाँ का है। दे डोंट सी दिस। वो कहते हैं बांग्लादेशी है, वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं सब। इंडियंस आर द सेम वे, पंजाबीज आर द सेम वे, सरदार, वो सब बैंड करते हैं एंड दे मूव टुगेदर। ये उनकी यही सक्सेस है। हम लोग डिवाइडेड हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। और हमें चाहिए कि हम ये सब कुछ छोड़ें, अपने आप को प्रमोट करें, अपने लोगों को प्रमोट करें, ताकि टेबल पे हों और जो आपकी बच्चों के, हमारे बच्चों के लिए जो फैसले हैं फ्यूचर में, वो हमें करने में मदद मिलनी चाहिए, पावर होनी चाहिए हमारे पास। नसीम हैदर, अमेरिका में कुछ वोटर्स ट्रम्प की पॉलिसी से नाराज़ हैं, कुछ बाइडन और हैरिस, यानी आपको पता है कि जो कुछ भी उनका रद्द-ए-अमल रहा है इतने अरसे में, तो अब यानी उनके जहन में फिर क्या है कि भाई इस दौर में जो कुछ होता रहा उसको फिर सबक सिखाने का क्या तरीका है? वो सीधा सीधा ट्रम्प को वोट देंगे? देखिए, सबक सिखाने के मेरे ख्याल में दो तरीक़े हैं, और अगर दोनों मिल जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पहला तरीक़ा ये कि आप ये देखें कि कितने जूस हैं अमेरिका में, उनकी आबादी कितनी है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है कांग्रेस में, स्टेट लेवल पर, तो फिर आप उसको मैच करने की कोशिश करें एटलीस्ट। सेकंड, ये देखें कि टेक जायंट्स कितने हैं मुस्लिम्स। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि ट्रम्प की रैली में इलॉन मस्क आता है तो
एक बिल्कुल चेंज आ जाती है। अच्छा, अगर ये सोचें कि 4 मुस्लिम्स हों ऐसे जैसे इलॉन मस्क, टेक जायंट्स, और फिर वो ट्रम्प के साथ हों या कमला हैरिस के साथ, तो क्या वो अपनी वही पॉलिसी रखेंगे या ये कुछ अपनी पॉलिसीज़ को डिक्टेट करा सकेंगे? तो मेरे ख्याल में ये जो हम एक तरह से भंग पिए बैठे हैं कि हमने माजी में ये सब कुछ किया हुआ था, उसको भूलें, ये देखें कि अभी हम हैं कहाँ। तो इन दोनों चीज़ों पे अगर फोकस करें तो मेरे ख्याल में हम सबक सिखा सकते हैं। आज के दौर का तकाजा क्या है उसको सोचना चाहिए। पता नहीं सबक सिखा सकेंगे नहीं, गालिबन इस तरह की सोच है कि अगर दोनों ही उम्मीदवारों से नाला हैं, जैसे अभी हमारे एक मेहमान ने जिक्र भी किया कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो ग्रीन पार्टी को वोट देंगे, चाहे वो कामयाब हो सकेंगे नहीं, लेकिन उनकी तरफ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का एक तरीका होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी कि जिस सदारती इलेक्शन को अभी 5 नवंबर को होना है, उसमें अभी से कुछ जगहों पर धांधली का शोर क्यों मचा हुआ है, उसका पस मंज़र क्या है। देखिए एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका में इंतखाबात 5 नवंबर मंगल को होने हैं। पहले ही धांधली की भी बातें हो रही हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तनवीर अहमद साहब, अमेरिका में असल इलेक्शन तो 7 स्विंग स्टेट्स में ही होता है। बाकी रियासतें तो जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या फिर PTI के गढ़ होते हैं और पहले से ही लोगों को पता होता है कि किसने जीतना है, कैसे कामयाबी होगी, इस हल्के से कौन जीतेगा। दोनों जमातें इन रियासतों के नताइज पर असरअंदाज होने की क्या कोशिशें कर रही हैं अभी तक, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक? देखिए, इसमें अभी देखिए अगर देखा जाए ना, तो जो कमला हैरिस के अगेंस्ट जो पॉइंट जा रहा है कि वो तकरीबन पिछले 3.5 पौने 4 साल से ना वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, और देखा जाए तो तकरीबन 2 साल से वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रही हैं। वो जो भी इश्यूज पे बात कर रही हैं तो ट्रम्प उसको रीबटल इसी तरीके से कर रहे हैं कि आपने पिछले 3 सालों में या 2 सालों में क्या किया है जो कि आप हमें गारंटी दे रही हैं कि अगले 4 सालों में आप वो कर सकेंगी। जबकि ट्रम्प की सबसे बड़ी जो खूबी है वो लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अभी ये जो नया एक उन्होंने एक कमेंट किया था जो गार्बेज को लेके, आज उन्होंने ट्रम्प ने क्या किया कि वो जो एक जैकेट थी वो पहन के तो स्टेज पे आ गए हैं। So this is how he is really connecting with the people, and it is all about how do you really connect with the people, जो कि कमला हैरिस जो है ना वो इस मामले में नाकाम रही हैं। रैलीज दोनों की जारी हैं, लेकिन अब देखना यही है कि क्या होता है। सबसे बड़ा जो इशू अभी आएगा वो जॉर्जिया स्टेट का आएगा। अगर जॉर्जिया स्टेट में कमला हैरिस ने उसको क्लीन स्वीप कर लिया, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर आ जाएगा इसके बाद पेंसिल्वेनिया। तो पेंसिल्वेनिया में थोड़ी सी ना ट्रम्प की जो ना वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन अगर वो ट्रम्प अगर उसमें भी हार जाते हैं और जॉर्जिया स्टेट भी वो कमला हैरिस जीत जाती हैं, तो इसके अलावा फिर नेवाडा है, एरिजोना है, नॉर्थ कैरोलिना है, और इन 3 स्टेट्स में डेफिनेटली ट्रम्प को लीड लेके ही आना पड़ेगा अगर उन्होंने ये इलेक्शन जीतना है। तो जलीसी साहब, जिस वक्त कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार बनाया गया था तो उनकी मकबूलियत का ग्राफ अचानक तेजी से बढ़ता दिखाई दिया था, तो क्या वजह है चंद ही हफ्तों में अब मामला बहुत ही कांटे का हो गया है? मेरा ख्याल है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैरिस हैं उनकी पॉपुलैरिटी वहीं पहुंच गई है जहां जो बाइडेन को इस टाइम पे होना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रम्प तो पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और कांटे का मुकाबला ही एक्सपेक्टेड था इस दफ़ा, लेकिन क्योंकि जो बाइडेन ने पहले अपनी जो पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट थी उसमें परफॉर्म नहीं किया था, तो लोगों को उनकी वजह से तशवीश हो गई थी। इस वजह से उनका ग्राफ फिर ड्रॉप। इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प को 5 स्टेट्स में बर्तरी हासिल है पोलिंग के मुताबिक, लेकिन कमला हैरिस को 2 स्टेट्स में बर्तरी हासिल है, और ये वो स्टेट्स हैं जिनको हम मस्ट विन स्टेट कहते हैं। लेकिन सारे पोल्स जो जैसे आपने भी बताया वो विद इन द मार्जिन ऑफ एरर है। इसका मतलब ये है कि वो पोल वाले खुद कह रहे हैं कि हम खुद इन पोल्स पर इतना 100% रिलाई नहीं कर सकते, और इसी वजह से जैसे इसको कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है। बात करेंगे यूएस कैपिटल की, वॉशिंगटन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद हमारे साथ है। वाजिद, अर्ली वोटिंग की बहुत दिलचस्प खबरें हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कितने फाल हैं अर्ली वोटिंग के हवाले से, क्योंकि इस बार तकरीबन 6 करोड़ वोट है जो पहले ही डाले जा चुके हैं। अमेरिका में वोट कास्ट करने को एक जिम्मेदारी समझा जाता है, इसीलिए इलेक्शन डे के ऊपर छुट्टी नहीं होती। आप कोई काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको आना है और अपना वोट कास्ट करना है।
इसीलिए चूंकि पोलिंग बूथ्स के ऊपर ज्यादा रश हो जाता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं। अर्बन एरियाज का एक डिफरेंट जो है सिनेरियो होता है, लेकिन रूरल का एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वहाँ पे कम लोग होते हैं, वहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं वो कम बनते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर पोलिंग बूथ ज्यादा बनते हैं। लेकिन ये सहूलत फराहम करने के लिए अर्ली वोटिंग का भी एक रुझान गुज़िश्ता कई बरसों से अब बढ़ता चला आ रहा है। जो बैलेट है उसको मेल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स भी बनाए गए हैं कि अगर आपने बैलेट आपके पास है तो आप उसमें अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको नामजद करके वो ड्रॉप कर सकते हैं। और तीसरा ये कि पोलिंग बूथ्स जो हैं वो खोल दिए जाते हैं ताकि आपकी सहूलत हो कि जब भी आपको मौका मिले आप आके अपना जो बैलेट है उसको कास्ट कर सकें। मैं जब से सिटीजन बना हूँ मैं हमेशा वोट लाजमी कास्ट करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने अर्ली की इस वजह से कि इसमें एक आसानी होती है, लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ता। जो भी जा रहा है वो देख रहा है, लंबी लाइन देखकर वो इस तरह नजर आ रहा है कि जैसे कि ये इलेक्शन डे है। सेम इसी तरह इलेक्शन डे में होता था कि स्पेशली जो यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, जो सिटीजन हैं अमेरिकन, उनकी कोशिश है कि अर्ली वोट डालें, लेकिन लाइनें बहुत ज्यादा लंबी लगी हुई हैं। वोट के लिए 2-3 ट्राइयां की हैं, बहुत लंबी लाइनें हैं इस दफा। तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को इलेक्शन वाले दिन ही वोट डालेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग कास्ट हुई थी वो 2020 में हुई थी, लेकिन उसकी वजह जो है वो पेंडेमिक बताई जाती है, जिस वजह से अर्ली वोटिंग का रुझान और ज्यादा बढ़ा। कैमरामैन अजीम खान के साथ वाजिद अली सैयद, जियो न्यूज, वाशिंगटन। आमिर सुल्तान साहब, अर्ली वोटिंग की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन वोटर इस बार ज़्यादा अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में वोटिंग फ्रॉड की बात की है जिसे हुकाम ने मुस्तरद किया है। आपके नज़दीक कमला हैरिस इलेक्शन जीते तो क्या ट्रंप नताइज तस्लीम कर लेंगे या फिर 2020 वाला ट्रेलर चल सकता है? कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो एक्सेप्ट करना या नहीं करना, इस दफ़ा ये हुआ है दोनों पार्टीज ने, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों पार्टीज ने टीम ऑफ अटर्नीज हायर की हुई है, 100+ अटर्नीज दोनों तरफ से हैं कि वो चैलेंज कर सकें कोई भी मिस यूज है, कोई भी घपला है, कोई भी गड़बड़ है, तो वो चैलेंज कर सकें कोर्ट में कोई फैसला आने से पहले। तो उसके सिलसिले में ये होगा कि हम लोग पोलिंग स्टेशन पे भी अटर्नीज जो हैं वो असाइन है। ठीक है, पोलिंग स्टेशन पे अटर्नीज असाइन है, ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ इलेक्शन में अटर्नीज बैठे हुए हैं। ये जो चैलेंजेस आपके जो आप सुन रहे हैं मीडिया में कि अभी से चैलेंज शुरू हो गया, उसका वो इसलिए कि अटर्नीज ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वे रिव्यू कर रहे हैं कि कौन से बैलेट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो लेजिट हैं या नहीं है। तो काफ़ी चैलेंजेस होंगे, अभी से शुरू हो गए, आप देख लें, और जब रिजल्ट आएगा तो फिर देखते हैं, दोनों तरफ से एक्चुअली चैलेंजेस होंगे। आमिर सुल्तान साहब, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कामयाबी का यकीन है, जैसे कि वो दावा करते हैं। कामिला भी कहती हैं कि वी आर विनिंग। हिलरी क्लिंटन के दौर के सर्विस सामने रखें 2016 में, तो क्या आज के सर्विस पर यकीन कर सकते हैं? नहीं, ओके, आप देखें सर्विस जो है ना, अब मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। हिलरी क्लिंटन जब ट्रंप के अगेंस्ट लड़ रही थी तो वो सारे सर्वेज में आगे थी, कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे वो तमाम सर्वेज में आगे थी हिलरी क्लिंटन ट्रंप से, लेकिन ट्रंप जीत गए। सो कहने का मतलब ये है कि सर्वेज भी हर पार्टी अपना सर्वे निकालती है। ये भी दिस इज साइकोलॉजी। जब आप एक फिजा बनाते हैं, ओ हमारा बंदा जीत रहा है, तो वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है मुल्क में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिर उनके पीछे चलने लग जाते हैं या चलते हैं। तो वो एक ये साइकी है जो क्रिएट होती है, मीडिया के थ्रू हिस्टीरिया क्रिएट होता है, फिर लोग आपके साथ मिल के चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल एंड। अगर आप पब्लिक एंड देखें, लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, तो डिवीजन है इस मुल्क में, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिवीजन है बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स, बड़ी ज़बरदस्त डिवीजन है। मिडल ऑफ द रोड भी लोग हैं, लेकिन वो जब वोटिंग का टाइम आता है ना, तो वो आइदर लेफ्ट वोट करते हैं या राइट वोट करते हैं। तो अगर हम उस एंगल से देखें कि नेशन कहाँ जा रही है, नेशन क्या सोच रही है, तो वो आई थिंक कि 50-50 डिवीजन है। सुलेमान लालानी साहब, आपके नज़दीक इंतखाबी सर्विस की हकीकत क्या है?
ये सर्वेज हकीकत के तर्जुमान होते हैं या ख्वाहिशात पर मबनी होते हैं जिन्हें मगरबी मीडिया में खबरों की सूरत में पेश किया जा रहा होता है, फिर बाद में कुछ और सामने आता है? नहीं, आई थिंक ये सर्वे जो है वो आप देखना, ये तो है सर्वे हर कोई कर रहा है। मतलब आपने ये देखना है कि कौन से सर्वे की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या, उसने पहले सर्वे कैसे किए हुए हैं, क्या पॉकेट इन्वॉल्व है। अगर मैं सर्वे करूं और वही 25 आदमी को जमा करूं जिसको मैं चाहता हूं कि वो जवाब कैसे देंगे मुझे पता है, और मेरा जो जवाब है वही देंगे, तो फिर वो मेरा सर्वे तो बायस हो गया ना। तो वो आपने देखना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का, कौन से मीडिया का, कहाँ से ये सर्वे आ रहा है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बहुत कांटे का मुकाबला है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ओवरऑल मिलियंस में वोट पड़ चुके हैं। हमारे पास भी फोर्ट बेंड काउंटी के अंदर रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लाइंस लग रही हैं। इनफैक्ट ये हमने पहली दफ़ा देखा कि इलेक्शन जब पहला दिन था, 7 बजे सुबह इलेक्शन शुरू होने से पहले लोग लाइन में खड़े हो गए थे, तो लोग आके वोट डालने आ रहे हैं। मेरी ये गुजारिश अपनी कम्युनिटी से है कि आपने प्लीज़ आके वोट डालना है। हज़ारों लाखों की तादाद में वोट पड़ चुके हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग अभी भी पीछे हैं। तो हम सिर्फ सोफे पे बैठ के शिकायत करेंगे या हम आप बाहर आके वोट देंगे, अपने आप को एंगेज करेंगे, तब जाके अपनी कोई वैल्यू होगी। नसीब हैदर, एक बहुत ही दिलचस्प बात जहन में आती है कि अमूमन लोग तो अशरों तक एक ही सियासी जमात को वोट देते हैं और अमेरिका की सियासत बिल्कुल पाकिस्तान से मुख्तलिफ होगी, लेकिन यहाँ और वहाँ में फ़र्क है कि पार्टीज़ का मंशूर वाज़े है, पता है कि इस सियासी जमात ने क्या करना है, फिर भी अनडिसाइडेड वोटर्स पाए जाते हैं अमेरिका में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। साउथ एशिया के ख़ास तौर पे हमारे जो लोग हैं ये बिलीव करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर। 2 अरसे पहले, 20 साल पहले तकरीबन, मुझे भी ये लगता था कि शायद ये अनडिसाइडेड वोटर्स का नाम इसलिए है ताकि किसी एक सदारती उम्मीदवार को जिता दिया जाए। लेकिन ओवर द ईयर्स जितनी दफ़ा मैं अमेरिका गया खुद और मैंने जाके लोगों से बात की, उससे जो मुझे अंदाज़ा हुआ वो ये कि अनडिसाइडेड वो लोग हैं जो वाकई पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं, जो सोचते हैं कि किसको वोट देना है। पहले वो देखते हैं कि मैं उसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल आपको बताता हूँ। एक मेरी टैक्सी ड्राइवर से बात हुई जो कि इंजीनियर था और वो अपना बिज़नेस भी रन कर रहा है और दरमियान में वो कैबिंग भी कर रहा है। वो मुझे कहने लगे कि देखें मैं अनडिसाइडेड हूँ। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे कि अगर मैं अपनी जेब की तरफ देखता हूँ तो मैं ट्रंप को वोट दूंगा, और अगर मैं अपनी अगली नस्ल की तरफ देखता हूँ तो मैं कामला को दूंगा। बहुत ही कठिन फैसला होगा नसीब ये अमेरिका में वोटर्स के लिए। आपका शुक्रिया, दीगर तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इलेक्शन में अभी कुछ दिन बाकी हैं। जियो न्यूज़ पर खुसूसी प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बहुत ही दिलचस्प मालूमात और नए मौज़ूआत के साथ आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे।